परिवार था और यहाँ पे सबकी अनुपलब्धता थी, तो ये मान करके कि आज ही हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कल, क्या यूँ कहिए, आज 126वीं जयंती, 125 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने आज़ादी के दीवानों में थे। और जो सबसे बड़ी बात दिखाई देती है कि सुभाष चंद्र बोस में देश प्रेम का भाव कूट कूट कर भरा हुआ, चाहे वो नौकरी छोड़ने की बात हो। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो सिविल सर्वेंट थे, सिविल सर्विस उन्होंने पास की थी और आईसीएस पास करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता था, उसको उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने छोड़ दी नौकरी, आज़ादी की लड़ाई में कूदे, महात्मा गांधी को उन्होंने अपना नेता माना। ये बात अलग है कि बाद में चल कर के जो कांग्रेस में जो गरम दल और नरम दल, जो दो दल बने, उसका प्रतिनिधित्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और देश की आज़ादी एक कंपोजिट फैक्टर, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। किसी एक व्यक्ति की लड़ाई से देश को आज़ादी नहीं मिली। देश को आज़ादी मिली है जब पूरा देश और पूरे देश के नागरिक जगह जगह जब खड़े हो गए, तब देश को आज़ादी मिली। और ठीक है, नेतृत्व किया गांधी जी ने, सही है, लेकिन जो दबाव बनाया भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, और अंत में आकर के सुभाष चंद्र बोस ने जो दबाव बनाया, उस दबाव को अंग्रेज झेल नहीं पाए। नेताजी, जब वो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब बहस चली थी कि देश क्या किया जाए हिंदुस्तान का, तो उस समय का प्रधानमंत्री, विपत्ति का प्रधानमंत्री इंग्लैंड का होता था विंस्टन चर्चिल, ये कहा जाता था। जब भी क्राइसिस पड़ी है तब विंस्टन चर्चिल को लाया गया। तो चर्चिल ने कहा था कि इंडिया इज बॉइलिंग, एक शब्द इस्तेमाल किया, माने भारत जो है एकदम उबल रहा है। और उसने कहा था कि हम लोगों को आज 7 लाख व्हाइट जो सोल्जर्स चाहिए, वो चाहिए भारत पर कंट्रोल करने के लिए। 7 लाख थे नहीं उनके पास। और यहाँ पे जो लोग थे, जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, उनकी निष्ठा संदिग्ध हो गई थी धीरे धीरे। जैसे जैसे अपने देश के बारे में जाना, जैसे जैसे ये जो परतंत्रता के बारे में जाना, तथा कथित गुलामी के बारे में जाना, तो उनका मन भी सभी लोगों का बदलता जा रहा था। तो उसने साफ कहा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी आवर सेल्फ इन इंडिया। हम कैरी कर पाएंगे इंडिया को, बड़ा मुश्किल। और आपने देखा भी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई ही नहीं लड़ी, बल्कि देश को आजाद भी कराया, अपना शासन भी बनाया, अपना सिक्का भी चलाया, अपना रेडियो भी चलाया। ऐसे थे नेताजी, गजब का व्यक्तित्व। अगर एक तरफ गांधी थे तो दूसरे तरफ सुभाष थे, दोनों दो पलड़े पे थे। और सुभाष चंद्र बोस ने तो वो किया जो कोई नहीं कर सकता था, हिला दिया, चूल्हे हिला दिया। गांधी जी से भयभीत नहीं रहते थे वो, लेकिन नेताजी के नाम से उनकी नींद खुल जाती थी। अगर हिटलर ने वाकई साथ दे दिया होता, जब हिटलर से मिले थे नेताजी, तो देश को आजादी नेताजी के ही नेतृत्व में। लेकिन हिटलर थोड़ा सा विदुक गया, नहीं तो आजादी की लड़ाई तो मुहाने पे ला दिया था उन्होंने, नेताजी ने। बहुत बड़ा योगदान। और आज हम लोग इस मंच से ये मांग करेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र को भारत रत्न दिया जाए। अगर भारत रत्न का कोई अगर हकदार है इस देश में आज, तो जिसको नहीं मिला तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मेजर ध्यानचंद, ये दो लोग होते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र को आज हम लोग उनके जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
और नेताजी जैसे बनने का हम अपना सपना भी देखें। हमारे सपनों में भी एक नारा आना चाहिए, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। और जय हिंद, ये दो नारे तो जैसे वंदे मातरम नारा हिला देता है, वैसे ही जय हिंद भी नारा हिलाने वाला है। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहीं न कहीं से उबाल लाता है। आज के दिन 126वीं जयंती पर हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और एक मांग करते हैं भारत सरकार से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न दिया जाए। वो उसके हकदार हैं और जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न न दिया जाता है, तब तक हम ये जो बिगुल है भारत रत्न का, हम अपने स्तर से बजाते रहें। आप सभी आए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत